हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में जो अंतिम आपका पाठ है काव्य खंड से विविधा नाम से, उसमें देव कवि की कविताओं को पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, ऋतुओं पर आधारित ये पद है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये जो पद है इनके अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आप अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए नए नए वीडियो बनते रहेंगे और आपको पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे। तो और अगर आप कक्षा 11 की प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप और भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं अपने क्लास के, तो वहाँ से चेक करके आप और भी वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो पद है पहला, इसमें बसंत ऋतु का देव ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। रूपक के माध्यम से बसंत को एक छोटा बच्चा बताया गया है। तो जिस प्रकार से छोटे बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार बसंत रूपी छोटे बच्चे का किस प्रकार से पालन किया गया है प्रकृति के द्वारा, ये इसमें देव ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो अब हम लोग एक एक देखते हैं पंक्ति को। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। आप एक तरफ इसको ध्यान रखिएगा कि बच्चे को कैसे पाला जाता है और फिर यहाँ पर बसंत रूपी बच्चे को किस तरह पाला गया। डार द्रुम, द्रुम माने होता है पेड़, डार माने डाल, जो पेड़ की डाल है। पलना माने पालना, पालना माने झूला। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को पालने में झुलाया जाता है, पालना उसके लिए लगाया जाता है। तो यहाँ बसंत रूपी छोटे बालक के लिए जो पेड़ की डाल है वही उसका पालना है, पेड़ की डालें ही उसको झूला झुलाती हैं। बिछौना नव पल्लव के, बसंत में आपने देखा पेड़ों पे नव पल्लव माने नए नए पत्ते, नए नए लाल रंग के जो कोपल और पत्ते निकलते हैं। तो पेड़ों के जो नए पत्ते हैं वही उस बच्चे का बिछौना है, वही उसी पर वो बच्चा उसी बिछौने पर लेटता है। सुमन झंगूला, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को झंगूला माने झबला पहनाया जाता है। एक कपड़ा होता है जिसको झबला कहते हैं। तो यहाँ पर बसंत रूपी बच्चे को जो फूल, सुमन माने फूल, फूल रूपी झबला बसंत रूपी बच्चे को पहनाया गया है। सोहे, जो सोहे तन छवि भारी दे, फूल रूपी झबला पहने हुए जो बसंत रूपी बच्चा है उसके शरीर की जो छवि है, जो शोभा है, वो बहुत अधिक बढ़ गई है। पवन झुलावे, अब पालने में बच्चा है तो बीच बीच में उसको झुलाना पड़ता है। तो यहाँ जो बसंत रूपी बच्चा है जो पेड़ के डाल रूपी पालने में लेटा है, उसको कौन झुलाता? पवन उसे झूला झुलाती है। केकी कीर बहरामे देव, देव कहते हैं केकी मने मोर और कीर मने तोता, मोर और तोता उसको गाना गाकर बहलाते हैं। आगे देखिए। कोकिल हलावे, कोकिल मने कोयल, कोयल उसको हिलाकर हुलसावे करतारी दे, कोयल उस बसंत रूपी बच्चे को गोद में लेकर हिलाकर और हुलसावे मने उसको प्रसन्न करती है, करतारी मने ताली बजा बजा कर बसंत रूपी बच्चे को प्रसन्न करती है। माँ क्या करती है? बच्चे को हिलाकर डुलाकर ताली बजाकर जैसे बच्चे को खुशी देती है, तो ये काम यहाँ पर कोयल करती है। कोयल जो है ताली बजाकर बच्चे को प्रसन्न करती। पूरित पराग सो उतारो करे राईलोन, आपने देखा होगा छोटे बच्चे की नज़र उतारी जाती है, राईलोन से उतारी जाती है। तो यहाँ पर बसंत रूपी बच्चे का राईलोन क्या? पूरित पराग, फूलों का जो पराग है, पराग रूपी राई लोन से उसकी बसंत रूपी बच्चे की नज़र उतारी जाती है। और नज़र कौन उतारता है? कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, जो कंज कली, कंज माने होता कमल रूपी, कमल कली रूपी जो नायिका है वो अपने लतान सिर साड़ी दे, लता रूपी साड़ी को सिर के ऊपर ओढ़कर वो फूलों के पराग रूपी राई लोन से बसंत रूपी बच्चे की नज़र को उतारती है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताहि,
कहते हैं कि जो मदन माने होता है कामदेव, महीपजू माने राजा, जो राजा कामदेव का बालक है, जो पुत्र है, बसंत है, उसको प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। उसको प्रातःकाल बच्चे को सुबह सुबह जगाया जाता है। तो ये काम यहाँ कौन करता? प्रातःकाल गुलाब जो है वो चुटकी बजा, चटकारी देकर माने चुटकी बजा बजा कर इस बसंत रूपी बच्चे को जगाता है। आगे देखते हैं। अब आगे इसमें जो प्रसंग है, एक गोपी है, उसने एक सपना देखा है बहुत अच्छा सा, और अपने सपने की जो बात है वो अपनी दूसरी सखी को बताती है कि मैंने आज सपने में क्या देखा। झहर झहर झीनी बूंद है परति मानो। अभी वर्षा ऋतु का यहाँ पे वर्णन है। मानो तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ मानो शब्द का इस्तेमाल होता है। तो कहती है कि मैंने सपने में देखा मानो झहर झहर झीनी बूंद है परत, मानो धीमे धीमे हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं, पानी की हल्की हल्की बूंदें, हल्की हल्की फुहार, यानी पानी हल्का हल्का बरस रहा है। गहरी गहरी घटा घेरी हैं गगन में, और गगन माने आकाश में काली काली घटाएं घिरी हुई हैं। हे सखी, आज मैंने सपने में देखा कि आकाश में काली काली घटाएं छाई हुई हैं और झीनी झीनी बरसात, झीनी झीनी बूंदें पड़ रही हैं। आन कहो श्याम मोसो चलो झूली बे को आज। उसी समय आन माने आकर, कहो श्याम मेरे पास आकर कृष्ण ने मुझसे ये कहा, चलो झूली बे को आज, चलो आज हम लोग झूलने के लिए चलते हैं। फूली न समानी भई ऐसी हों मगन में। जब कृष्ण ने मेरे साथ आकर ये बात कही कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं, तो मैं फूली ना समाई और इतनी मैं मगन हो गई। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, कहती कि चाहत उठेऊ। अब फिर आगे अपनी बात बताती से कि चाहत उठेऊ उठ गई सो निगोड़ी नींद। जब कृष्ण ने मुझसे आकर कहा चलो झूला झूलने चलें, तो सपने ही में मैं उठना चाहती थी, उठकर उनके साथ जाना चाहती थी। जैसे ही मैंने उठने का प्रयास किया उनके साथ जाने का, तो मेरे उठने से पहले उठ गई सो निगोड़ी नींद। ये जो दुष्ट नींद है, ये नींद मेरी जो है वो समाप्त हो गई और मैं नींद से जाग गई। तो सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में। तो मेरे उठने से पहले मेरी नींद उठ गई, मेरी आंखें खुल गई। तो मेरी आंखें खुलते ही मेरे जो भाग थे कृष्ण के साथ झूला झूलने के, जागवा जगन में, मेरे जागने के साथ ही मेरे जो भाग हैं, मेरे जो अच्छे कर्म थे, मैंने अच्छे भाग थे, वो सो गए। अब मुझे कृष्ण के साथ झूला झूलने को नहीं मिला, क्योंकि जागते ही मेरा वो सपना टूट गया। आँख खोल देखो तो न घन है न घन श्याम। जब मैंने आंखें खोलकर देखा, जब मेरा सपना टूटा, तो मैंने देखा वहाँ तो ना तो घन माने ना तो बादल हैं और ना ही घनश्याम कृष्ण हैं। वे ही छाए बूंदे मेरे आंसू हैं द्रगन द्रगन माने आँखों में, और मेरे आँखों में केवल आंसुओं की बूंदें भरी हुई हैं। तो इस प्रकार अपने सपने की बात एक सखी दूसरी सखी से बताती है। अब आगे का पद देखते हैं। अब यहाँ पर कवि ने अपनी, यहाँ पर गोपियाँ अपनी आँखों का वर्णन कर रही हैं कि मेरी आँखें कृष्ण की सुंदरता में किस प्रकार से फंसी हुई हैं। तो कहती है कि धार में धाई धसी निर्धार हुए। मेरी जो आँखें हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो कृष्ण के धार माने सौंदर्य रूपी धारा में जाकर धंस गई हैं। अब मेरी आंखें निराधार हो गई हैं। अब कृष्ण के सौंदर्य के बाद वो किसी भी चीज को देखना नहीं चाहती हैं, वो उसी में रम गई हैं। जाई फसी उकसी न उबेरी। वो मेरी आंखें कृष्ण की सुंदरता में जाकर इस प्रकार से फंस गई हैं कि उकसी न उबेरी, अब किसी भी प्रकार से वहाँ से उबर नहीं पाती हैं, वो आंखें वहाँ से हटती नहीं हैं। री अंगराय गिरी गहरी गही। हे अंगराय, वो गिरी, उनके शरीर रूपी सुंदरता रूपी शरीर में मेरी आंखें गहरे में गिर गई हैं, गहरे में जाके फंस गई हैं।
गही फेरे फिरी और घिरी न घेरी। फेरे फिरी मैंने अब किसी भी प्रकार में उनको लौटाना चाहती हूँ अपनी आँखों को वहाँ से, लेकिन वो वापस वहाँ से फिर कर वापस मेरे पास नहीं आती है। और घेरी ना घेरी, और उन्हें मैं घेरती हूँ, आँखों को घेर कर उनको वहाँ से निकालना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे घेरने के बावजूद भी वहाँ से हटती नहीं है। देव कछु अपनों बस ना। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती, अब आँखें तो मेरी हैं, लेकिन मेरी आँखों पर अब मेरा कोई वश नहीं है। लालच लाल चितय भई चेरी। लालच लाल, लाल माने कृष्ण, कृष्ण के सुंदरता को देखने के लालच में मेरी आंखें उनकी चेरी माने दासी बन गई हैं। कृष्ण की सुंदरता को इतना वो देखना चाहती हैं, उससे इतना वो प्रेम करती हैं, आंखें उसमें इतना फंस गई हैं कि अब वो कृष्ण की ही चेरी बन गई हैं, कृष्ण की ही दासी बन गई हैं। आगे देखिए, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ। आप कहते हैं कि बेग ही मैंने बहुत ही जल्दी ही, इतनी वो आंखें उनकी सुंदरता में फंस गई हैं कि बहुत जल्दी ही उनके पंख उसमें फंस गए। अब यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं, अंतिम पंक्ति में आप देखिए, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। तो कहते हैं जैसे मधुमक्खी शहद में चिपक जाती है, वहाँ से बाहर नहीं निकलती है, तो कहते मेरी आंखें मधु की मक्खियाँ माने मधुमक्खी के समान हो गई हैं, और जो कृष्ण की सुंदरता रूपी शहद में धीरे धीरे उनके पंख जो हैं उसमें डूब चुके हैं। अब वो आंखें वहाँ से उड़कर बाहर नहीं आ सकती हैं। तो मेरे नेत्र पूरी तरह से कृष्ण के सौंदर्य में डूबे हुए हैं। तो ये आपको अच्छे प्रकार से बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, और भी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।